फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंडे काग, एहदोने नामत छुइयो, मोहे पिया देखन की आस। जो तय मारन मुखिया, ओना ना मारो कुम, अपनड़े घर जाइए, पैरा तिना दे चुम। रुखी सुखी खाई के, ठंडा पानी पी, वेक पराई चोपड़ी, ना तरसाइए जी। जे तो अकल लतीफ है, काले लिख न लेख, अपनड़े गिरे बान में, सिर निभा के देख। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तो सुल्तान, जिस तन बिरहा ना उपजे, सोतन जान मसान। आज चर्चा करेंगे बाबा फरीद पे। बाबा फरीद का जन्म 1173 में और उनकी मृत्यु 1266 में हुई थी। बाबा फरीद की रचनाओं को सिख गुरुओं ने बहुत सम्मान पूर्वक श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है। बाबा फरीद कवि भी थे, दार्शनिक भी थे और उच्च कोटि के महात्मा भी थे। उनकी वाणी में, उनकी रचनाओं में सूफी टच को भी देखा जा सकता है। उनकी प्रेममयी रचनाएं उनके व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। उनका जो अपने प्रभु से एक मिलन की चाहत है, वो उनकी रचनाओं में साफ नजर आती है। तो आज हम चर्चा करेंगे उनकी इन प्रमुख रचनाओं को। फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया, तलियां खूंडे काग, एहदो नैना मत छुइयो, मोहे पिया देखन की आस। बाबा फरीद, जिनकी आयु उस समय 90 साल की हो चुकी थी, तो शरीर उनका थोड़ा जर्जर हो चुका था, इतने प्राण नहीं थे, लेकिन फिर भी उस समय जब वो बाहर बैठे हुए थे, तो उस समय कुछ कांव, कुछ क्रोह आकर उनको की तलियों में चोंच मारने लगे, लेकिन दयावश बाबा फरीद ने उनको हटाया नहीं। लेकिन उस समय अपनी इस रचना का वर्णन किया कि तुम मेरे शरीर को तो खा सकते हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मेरे आँखों को मत छूना, क्योंकि मेरी इन आँखों से मुझे अभी भी अपने प्रभु को देखने की आस है। तैं जो मारन मुखिया, ओना ना मारो कुम, अपनड़े घर जाइए, पैरा तिना दे चुम। बाबा फरीद कहते हैं कि जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उनको उसके बदले में कुछ भी ना कहें, बल्कि उनके पैरों को चूमें, उनका शुक्रिया अदा करें और अपने घर जाएं, क्योंकि उनकी वजह से ही हम अपने खुद के व्यक्तित्व को पहचान पाते हैं। अगर हम उनसे कुछ बदले की बात करते हैं, तो हम अपने ही स्वभाव को, व्यवहार को हम खराब कर लेते हैं। इसीलिए ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि वो उनके विचार हैं, वो उनकी भावनाएं हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। रुखी सुखी खाई के, ठंडा पानी पी, वेक पराई चोपड़ी, ना तरसाइए जी। बाबा फरीद कहते हैं कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया है जीवन में, उसी से संतुष्टि, उसी में तृप्ति कर लेनी चाहिए। चाहे रुखी सुखी मिले, ठंडा पानी पी के अपनी शांति, अपने आनंद को बना के रखें। कुछ भी अपनी नज़र दूसरों पे ना रखें, जो उनके पास है अगर तुम्हारे पास नहीं है, तो उसके लिए अपने जी को ना ललचाएं। बस अपनी तृप्ति को, अपने सुकून को बनाए रखें। जे तो अकल लतीफ है, लिख न काले लेख, अपनड़े गिरे बान में, सिर निभा के देख। बाबा फरीद कहते हैं कि ऐसा जीवन में कुछ भी ना कार्य करो जिसके लिए बाद में पश्चाताप, आत्मग्लानि, ये सब जीवन में आए। ऐसा कोई कर्म भी ना करें कि जिसका हमें भुगतान बाद में देना पड़े। और अगर हमारे भीतर
दूसरों के लिए कोई बुरे विचार, कुछ विकार, कुछ भावनाएं आती हैं, तो वो ना कहकर सबसे पहले अपने ही भीतर देखें, अपने गिरेबान में देखें। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तो सुल्तान, जिस तन बिरहा ना उपजे, वो तन जान मसान। अंत में बाबा फरीद कहते हैं कि ये जान लो, ये जो जीवन मिला है ये व्यर्थ न जाए। आज अगर हम संसारिक भौतिक वस्तुओं पे अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, और हमसे कुछ ऐसा कार्य होते हैं जिससे हमारा स्वार्थ और लालसा बीच में आ जाता है, तो अगर जीवन में वैराग्य ना आए तो फिर जीवन एक वीराना, एक शमशान की तरह हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले जो जीवन है उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य को देखें, उस प्रभु मिलन की तरफ चले, क्योंकि ये जीवन उसको मिलने के लिए ही हमें मिला है। जब हम जीवन में अपने परमात्मा से एक हो जाते हैं तो फिर जीवन में खुशियाँ, एक जीवन में प्रकाश आता है। तो यही जीवन हमें मोक्ष की ओर, उस आनंद की ओर, उस शांति की ओर ले जाता है। आपने मुझे प्रेम और स्नेह से सुना, मैं आप सबके लिए उसका धन्यवाद करता हूँ।